अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर हिस्टोरिकल जर्नी ऑन माइल्स विद हसन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने ना सिर्फ तुर्की का नक्शा बदला बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की सोच को चैलेंज किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने खिलाफत का खात्मा क्यों किया और तुर्की को मॉडर्न रियासत कैसे बनाया? तो चलिए वक्त की गर्दिश को उलट कर चलते हैं 100 साल पीछे, एक नए सफ़र पर, माइल्स विद हसन पर। एक ऐसा वक्त जब दुनिया बदल रही थी और पुरानी सल्तनतें टूट रही थी। एक शख्स उठा जो सिर्फ तुर्की का नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की तारीख का एक अहम किरदार बन गया। उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। 1881 में सलोनिका, आज के ग्रीस में पैदा होने वाला मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया और वर्ल्ड वार 1 के दौरान गलीपोली की जंग में तुर्की का हीरो बन गया। उस वक्त ओटोमन एम्पायर कमज़ोर हो चुकी थी और यूरोप की पावर्स तुर्की को टुकड़ों में बांटना चाहती थी। जंग के बाद अतातुर्क ने तुर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस की क़यादत की। 1923 में उसने ओटोमन एम्पायर का ऑफिशियली खात्मा कर दिया और तुर्की को एक जमहूरी मुल्क बना दिया। फिर आए वो बात जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, खिलाफत का खात्मा। 1924 में अतातुर्क ने इस्लामी खिलाफत को ऑफिशियली बैन कर दिया। उसने कहा कि दीन और रियासत अलग अलग होने चाहिए। उनका यकीन था कि अगर तुर्की को तरक्की करनी है तो उसे मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक बनना होगा। ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था और दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज भी किया, लेकिन अतातुर्क अपने इरादे में मजबूत था। अतातुर्क तुर्की में इनकलाब ले आया। उसने अरबिक स्क्रिप्ट की जगह लातिन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मदरसों की जगह मॉडर्न स्कूल बनाए, हिजाब पर पाबंदी तो नहीं लगाई और औरतों को वोट का हक भी दिया। रिलीजियस कोड्स को हटाकर सिविल लॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसने तुर्की का रंग, सोच और सिस्टम बदल दिया, जहां रियासत सिर्फ एक मज़हब पर नहीं बल्कि साइंस और अकल पर चलने लगी। आज मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की में एक हीरो माना जाता है, लेकिन उसके फैसले ख़ास तौर पर खिलाफत के खिलाफ अब तक डिबेट का हिस्सा है। लेकिन एक बात तय है, उसने एक कमज़ोर, टूटे हुए मुल्क को एक नई ज़िंदगी दी। एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट तुर्की बनाया जहां लोगों को बोलने, पढ़ने और सोचने का हक मिला। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ एक फ़ौज का सिपाही नहीं बल्कि एक सोचने वाला लीडर था जो अपनी कौम के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा था। जब पूरी दुनिया तुर्की को बर्बाद देखना चाहती थी, अतातुर्क ने कहा, हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। खिलाफत के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि मजहब को रियासत से मिलाना मुल्क को पीछे ले जाता है। उसने अपनी कौम को समझाया कि तरक्की किताब और इल्म से होती है, ना कि सिर्फ गुज़श्ता शान शौकत या टाइटल से। अतातुर्क ने वुमेन एम्पावरमेंट पर खुला स्टैंड लिया। तुर्की में पहली बार औरतें यूनिवर्सिटीज और कोर्ट का हिस्सा बनी। अतातुर्क का विजन था कि एक ऐसा तुर्की हो जो यूरोप के बराबर खड़ा हो, लेकिन अपनी पहचान के साथ। उसने अपने नाम के साथ अतातुर्क लगाया, जिसका मतलब है फादर ऑफ द तुर्क्स। ये टाइटल उसे तुर्किश पार्लियामेंट ने दिया था। वो कहता था, पीस एट होम, पीस इन द वर्ल्ड, यानी अपने अंदर भी अमन हो और दुनिया में भी। अतातुर्क की वफात 1938 में हुई और उसका मकबरा अनित कबीर में आज एक कौमी यादगार के तौर पर जाना जाता है। उसकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि अगर लीडर चाहे तो अपनी कौम की सोच और तकदीर बदल सकता है। अतातुर्क के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।